अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। आज मैं बात करूंगी कि नस पर नस चढ़ने की क्या वजूहात होती हैं। इसे हम मस्कुलर क्रैम्प्स भी कहते हैं, मस्कुलर स्पैज़म भी कहते हैं, मस्कुलर पेन भी कहते हैं। और अगर आम ज़ुबान में बात करें तो पेशेंट हमें आकर कहते हैं कि जी हमारी टांगों की नस पे नस चढ़ गई है, या रग पे रग चढ़ गई है, या हमारी टांग पे ख़ुसूसन रात के टाइम या दिन में भी किसी टाइम करल पड़ जाते हैं। तो ये तमाम वो कंप्लेंट्स हैं जो कि मस्कुलर क्रैम्प से रिलेटेड हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी वजूहात की, तो इसमें वो लोग जो कि बहुत देर तक खड़े रहते हैं, जिनकी लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स हैं, लाइक गार्ड्स हो गए, गेट कीपर्स हो गए, ट्रैफिक पुलिस हो गई, या वो लोग जो कि बहुत देर तक बैठे रहते हैं, जिनके ऑफिस वर्क्स वगैरह हैं, तो उन लोगों में देखा गया है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बहुत देर बैठने की वजह से जो ब्लड फ्लो है, या बहुत देर खड़े होने की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो असरअंदाज होता है। अगर बहुत देर तक एक बंदा खड़ा रहे तो उसका सारा ब्लड जो है वो नीचे की तरफ पूल हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पेन स्टार्ट हो जाता है, और बहुत देर तक पूलिंग ऑफ ब्लड की वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स या रग पे रग या नस पे नस चढ़ जाती है। इसी तरह वो लोग जो कि बहुत देर तक बैठे रहते हैं, उनका भी ब्लड फ्लो जो है वो स्टैटिक हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो है उनको भी इन मसाइल का सामना है। या वो लोग जिनका हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा नहीं है, जो लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, या शदीद गर्मियों में जो है पसीने की वजह से उनका काफ़ी जो है वो वाटर लॉस हो जाता है और वो उतना पानी नहीं पी सकते, तो बहुत से अहम इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, लाइक सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड। तो ये सब इफ़ेक्ट होते हैं। या वो लोग जो कि डाइट में कैल्शियम नहीं लेते, दूध का इस्तेमाल नहीं करते, या कैल्शियम रिच डाइट नहीं लेते, तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम ही मेन एक सोर्स है जिसकी वजह से मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब कैल्शियम ही कम होगा तो मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इफेक्ट होगी, और पेशेंट को मस्कुलर क्रैम्प्स होंगे, और जो भी अंदर रगें हैं जो गुजर रही हैं, नर्व्स हैं या टेंडन्स हैं, वो जो हैं अफेक्ट होंगी, तो वो ऑटोमेटिकली पेन करेंगी। इसी तरह अगर हम इसकी और बात करें तो प्रेगनेंसी में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि हामला औरत जो है उसकी डाइट अफेक्ट होती है, वॉमिटिंग होती है, उसका खाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो उसकी भी फूड कंप्लीट नहीं होती। तो अगर कैल्शियम और अहम वाइटामिन्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी तो उनमें भी देखा गया है ये बहुत कॉमन है। और वो लोग जो कि एथलीट्स का काम करते हैं, यानी कि जो एथलेटिक्स हैं, हमारे जो गेम्स खेलते हैं, उन लोगों में भी देखा गया है कि क्योंकि बहुत स्टर्नस एक्सरसाइज होती है, बॉडी और मसल्स बहुत तेज़ी से यूज़ होते हैं, लाइक रनिंग है, जंपिंग है, डिफरेंट गेम्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, तो उनके मसल्स बहुत एक्स्ट्रा यूज़ होते हैं विदाउट रेस्ट, तो उनमें भी मस्कुलर स्पैज़म देखा गया है। हमारे पास पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो कहते हैं कि जी रात के टाइम जो है वो हमारा पट्ठा जो है वो खिंच गया है, या रग पे रग चढ़ गई है, नस पे नस चढ़ गई है, और काफ़ी देर तक इवन कि इतना पेन है कि हम खड़े भी नहीं हो सकते, और कुछ देर बाद वो पेन रिलीफ हो जाता है, लेकिन काफ़ी दिन तक वो जगह या वो पट्ठा खिंचा रहता है या दुखता रहता है। जैसे कि मैंने आपको वजूहात बताई, इन तमाम वजूहात की वजह से मरीज़ हमारे पास ऐसे प्रेजेंट करते हैं। अब आपने इसमें करना क्या है कि जिस जगह स्पेशली टांग का अगर पट्ठा खींच गया है, या नेक में कोई स्पेज़म है मसल का, तो आपने सबसे पहले उस जगह का मसाज करना है। सबसे पहले उस जगह को आप गर्म कर लें किसी गर्म तौलिए से, हॉट वाटर बैग से। जब वो जगह हॉट हो जाए तो उसका मसाज करें जैतून के तेल से। बहुत अच्छे पेन किलर अब अवेलेबल हैं, उससे आप करके उस जगह को आप क्रे बैंडेज से या किसी गर्म कपड़े से उस जगह को आप, टांग को आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत अच्छी पेन किलर्स अब मौजूद हैं, वो आप लोग ले सकते हैं। उसके अलावा जो है, अगर जो जॉब जैसे मैंने बताया बहुत देर खड़े रहने या बहुत देर बैठने की वजह से है, या लॉन्ग ट्रैवल वो लोग बहुत जो कि लंबा सफ़र करते हैं उनकी वजह से है, तो उन्हें चाहिए कि इस चीज़ को कट ऑफ यानी कि उसमें रेस्ट देना शुरू करें बॉडी को। बहुत हद तक ये बेहतर हो जाएगा। अगर पानी की कमी है, हाइड्रेशन स्टेटस इफ़ेक्ट है, तो उसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें जो कि रिच इन इलेक्ट्रोलाइट्स हो।
उसमें ORS एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में एक तो वो अपनी फूड अच्छी करें और साथ में जो है वो बहुत देर तक लेटी रहती हैं प्रेगनेंसी की वजह से कि जी मैं उठ नहीं सकती, तो बहुत देर लेटने की वजह से भी ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होता। उन्हें चाहिए कि वो वॉक भी करें, साथ में अपनी डाइट भी अच्छी करें, अपने पानी का हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखें। और अगर बॉडी में वाइटामिन्स की कमी है प्रेग्नेंट लेडी के भी या किसी आम मेल और फीमेल के भी, तो उन्हें चाहिए कि वो बहुत अच्छी अब मार्केट में मल्टी वाइटामिन्स अवेलेबल हैं, कैल्शियम टैबलेट्स अवेलेबल हैं, कैल्शियम के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जो कि वो तोड़ के आराम से पी सकते हैं। ये तमाम वो रेमेडीज़ हैं जो वो घर बैठ के बासानी कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप गुड डाइट लें ताकि जो है आपकी बॉडी में जो अहम वाइटामिन्स हैं, अहम जो मिनरल्स हैं और कैल्शियम हैं, उनकी कमी बिल्कुल भी ना हो। अगर इन तमाम रेमेडीज़ के बाद भी अगर आपका पेन रिलीफ नहीं होता तो फिर आप लाजमी फिजिशियन के पास जाएं, आप ख़ुद को वैल्यूएट करवाएं, क्योंकि अगर मस्कुलर स्पैज़म इन रेमेडीज़ से बेहतर नहीं हो रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको थायराइड इश्यूज़ हों, गिल्हड़ के मसाइल हों। उसके अलावा जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक मेडिकल डिजीज़ है, उसकी वजह से मस्कुलर स्पैज़म देखे गए हैं। और उसके अलावा अथीरोस्क्लेरोसिस ये भी एक डिज़ीज़ है, मेडिकल कंडीशन है जिसमें आर्टरीज़ नैरो हो जाती हैं और उसकी वजह से ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं होता और मरीज़ को पेन होता है, फैट डेपोजिशन हो जाती है आर्टरीज़ में, तो वेसल्स में। तो ऑटोमेटिकली ये तमाम कंडीशंस जो हैं वो डेंजरस हैं। अपने आप को लाजमी इवैल्यूएट करवाएं अगर सिंपल रेमेडीज से आप बेहतर नहीं होते। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।